हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। छोटा सा चैप्टर है बेटा, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। हेडिंग सब लिखना, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बेटा बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है। अपने ना स्टडी मटेरियल पे आओगे बेटा, पेज नंबर 8.5 क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सिंपल सा चैप्टर। इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 8.5। देखो बेटा, the following data relate to the manufacture of a standard product during the 4 week ended 28th Feb. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको 4 लाख दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर रेट दे रखा है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट। तो सिंपल है बेटा, चलो एक कॉस्ट शीट बनाना शुरू करो जरा बेटे, बनाना शुरू करो कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, चलो बेटा मुझे बताओ सबसे पहले आपको क्या दे रखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, दे रखा है 4 लाख। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फिर ऐड होंगी डायरेक्ट वेजेस 2,40,000। ये क्या आ जाती है बेटा आपकी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई 6,40,000। ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। अच्छा, इसमें ऐड करते हैं हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और आपको पता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड आते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, और वो दे रखा था बेटा, पढ़ो, मशीन आवर रेट दे रखा है 40 रुपीज। ये होगा पर मशीन आवर। तो कितने मशीन आवर्स काम हुआ है बेटा 3200। तो एक मशीन आवर का 40, तो 3200 मशीन आवर्स का 1,28,000। ये क्या आ जाती है बेटा आपकी फैक्ट्री कॉस्ट 7,68,000। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट में बेटा फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस होता था, वो तो है नहीं। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह होते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ नहीं है। सीधे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे आ रहा हूं, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितने दे रखे हैं 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। तो 7,68,000 का 10% 76,800। और क्या आएगा बेटा, सेलिंग ओवरहेड्स कितने बचे 20 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड है 10,000। एक यूनिट का 20, तो 10,000 यूनिट्स का 2 लाख। ठीक है, तो बेटा ये आपकी आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी आ गई बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 10,44,800। फिर बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हो प्रॉफिट, और वो क्या आ जाती है आपकी सेल्स। चलो बताओ क्वेश्चन देख के, 10,000 यूनिट हैं और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 120, तो सेल आ गई 12 लाख रुपए की। तो बताओगे बेटा प्रॉफिट कितना आ गया 155,200 का प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। लो बच्चे, सिंपल सी कॉस्ट शीट बनानी थी। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट पूछा क्या था उसने। बन गई सबकी। अब बताओ उसने क्या पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। चलो निकाल दो। कॉस्ट पर यूनिट तो सीधे करो, टोटल कॉस्ट कितनी है 10,44,800 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 104.48। लो, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई।
बताना और क्या निकालना था, और प्रॉफिट निकालना था, वो तो आ ही गया बेटा। सिंपल सी कॉस्ट शीट थी, कॉपी करो बेटा। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, अथर्व Pharma Care Limited produces a uniform type of product and has a manufacturing capacity of 3000 units per week of 48 hours. From the records of the company, following data are available relating to output and cost of 3 consecutive weeks. तो 3 वीक्स के आउटपुट दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं। Assuming that company charges a profit of 20% on selling price, find out the selling price per unit when weekly output is 2000 units. चलो selling price निकालना है, फिर से कॉस्ट शीट बनाओ और आउटपुट 2000 यूनिट्स का है। कॉस्ट शीट, आउटपुट कितने यूनिट्स का? 2000 यूनिट्स का। अच्छा बताओ बेटा, सबसे पहली चीज क्या लगाओगे? डायरेक्ट मटेरियल। बेटा डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है वेरिएबल होता है, तो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, निकालना बेटा। 9000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है 1200 यूनिट्स का, तो 7.5 रुपए एक यूनिट का आता है। तो बेटा 2000 यूनिट्स का 15,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल आ गया सबका, ठीक है। फिर अगले पे डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल हैं, पर यूनिट कांस्टेंट रहेंगी। 3600 की डायरेक्ट वेजेस थी 1200 यूनिट्स की, तो 3 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट का 3, तो 2000 यूनिट्स का 6000। लो बेटा, ये आपके 21,000 आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होंगे बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये इंपॉर्टेंट है देखना, करा हुआ है वैसे आपने। फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा अब ये देखना जरा, एक काम करो अपने क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ बेटा। बेटा अपना मुझे ये देखना है कि जो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं। तो बेटा फिक्स तो नहीं है, क्योंकि इन टोटल कांस्टेंट नहीं है ना। फिक्स्ड ओवरहेड्स की कैरेक्टरिस्टिक याद करो, इन टोटल कांस्टेंट होने चाहिए, नहीं है, फिक्स तो नहीं है। अच्छा वेरिएबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पर यूनिट कांस्टेंट होने चाहिए, निकालो। 31,000 डिवाइड बाय 1200 यूनिट्स, 25.83 आ रहा है। सेकेंड केस में 33,000 डिवाइड बाय 1600 यूनिट, 20.625 आ रहा है। और 34,000 डिवाइड बाय 1800 यूनिट्स, 18.89 आ रहा है। तो बताओ पर यूनिट कांस्टेंट है क्या? नहीं। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या होंगे बेटा? सेमी वेरिएबल होंगे ना। और सेमी वेरिएबल की बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बताओ, सबने करा हुआ है बेटा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का एक कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और एक कंपोनेंट वेरिएबल होता है। याद करो मैंने आपको तरीका बताया था कैसे सेमी वेरिएबल को स्प्लिट करोगे इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा आपको, बाय हार्ट वो फॉर्मूला याद कर लो बेटा। वो फॉर्मूला किस चीज का था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला। फॉर्मूला है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। चलो कोई भी दो कॉस्ट ले लो, कोई भी दो, पहली दो ले लेते हैं। 33,000 की कॉस्ट माइनस 31,000 की कॉस्ट डिवाइड बाय 1600 यूनिट्स माइनस 1200 यूनिट्स।
तो सॉल्व करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 5 पर यूनिट। तो बेटा वेरिएबल वाला कंपोनेंट तो आ गया, अब बताओ फिक्स्ड वाला कंपोनेंट कैसे निकालूं। अगर मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल वाला कंपोनेंट माइनस कर दूं तो फिक्स्ड वाला कंपोनेंट आ जाएगा बेटा। ये ले लेते हैं 33,000। इसमें से वेरिएबल वाला कंपोनेंट माइनस कर देते हैं, एक यूनिट का 5 रुपए और 1600 यूनिट्स का कितना होगा, 8,000 रुपए। तो 33 माइनस 8,000, 25,000 रुपए की आपकी क्या आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा बहुत बार हमने ये चीज करी हुई, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए बेटा ये। तो वेरिएबल वाला कंपोनेंट आ गया 5 रुपीज पर यूनिट और फिक्स्ड वाला कंपोनेंट आ गया 25,000। अच्छा आपको अच्छी तरह पता है बेटा फिक्स्ड वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना 25,000, और वेरिएबल वाला कंपोनेंट है एक यूनिट का 5, तो 2,000 यूनिट्स का 10,000। बस बेटा और कोई कॉस्ट नहीं दे रखी है, इसी का टोटल कर दो, 56,000 की टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, है ना। बस इसमें बेटा प्रॉफिट ऐड करो, कितना प्रॉफिट है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो 56,000 का 1/4, 14,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेल्स सॉरी सेल्स आ गई बेटा 70,000, आपकी सेल्स आ गई 70,000। बेटा उसने पूछा क्या था, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है बेटा उसने, तो निकाल दो। टोटल सेल है 70,000 डिवाइड बाय 2,000 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 35 रुपीज। बेटा क्लियर हो रहा है सबको। तो कॉस्ट शीट तो बेटा हमने काफी बार बनाई हुई है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा कॉस्ट शीट में। क्लियर हुआ, ब्रेकअप क्लियर हुआ सेमी वेरिएबल का बिटवीन फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। एक और क्वेश्चन देखें बेटे, कॉपी कर लो। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फिर से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अर्नव कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. Arnav confectioners used to bake at least 50 units of any item at a time. A customer has given an order for 600 muffins to process a batch of 50 muffins. अच्छा एक बात याद रखना बेटा, एक बैच में, बैच मतलब लॉट कह सकते हो आप, एक बैच में बेटा 50 मफिन्स हैं, तो 600 मफिन्स कितने बैचेस में होंगी बेटा, टोटल 12 बैच होंगे, है ना। एक बैच में 50 मफिन है, तो 600 मफिन्स 12 बैच में होंगी। फिर और ये आपको जो कॉस्ट दे रखी है ना बेटा, ये एक बैच की है। डायरेक्ट मटेरियल एक बैच पे 500, वेजेस 50, ओवन सेटअप कॉस्ट 150, AC absorb production overheads at the rate of 20% of direct wages. 10% is added to total production cost of each batch to allow for selling, distribution and administration overheads. AC requires a profit margin of 25% on sales. Determines selling price for 600 muffins. चलो आ जाओ, फिर से बेटा कॉस्ट शीट बना लो। हेडिंग कॉस्ट शीट, और एक बात बताओ बेटा, आपका आउटपुट कितनी मफिन्स का है, आपका आउटपुट बेटा 600 मफिन्स का है।
आपका आउटपुट 600 मफिन्स का है। चलो करना शुरू करें। बताओ सबसे पहले आपने क्या लगाया बेटा? डायरेक्ट मटेरियल। मुझे बताना बेटा, ये जो 500 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल आपने लगाया है, ये 50 मफिन्स पे है, एक बैच पे। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बैचेस 12 थे, तो 6000 रुपए। फिर डायरेक्ट वेजेस, एक बैच पे 50 रुपए, तो 12 बैच है, 600 रुपए। फिर ओवन सेटअप कॉस्ट, बेटा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट होगा। एक बैच का 150, तो 12 बैचेस का 1800। तो मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 9400। ये आ रही है, सॉरी 8400। प्राइम कॉस्ट 8400। अब बताओ प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस का 20%, तो 600 रुपए का 20%, 120 रुपए के प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 8520। फिर उन्होंने कहा इसमें क्या ऐड करना है बेटा? ऑफिस एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितना बचे? 10%। तो 8520 का 10% कर दो, 852। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 9372। इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट और वो आ जाएंगी आपकी सेल्स। और सेल्स आपको दे रखी है बेटा, प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ सेल्स, यानी 1/4 ऑफ सेल्स, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट। 9372 डिवाइड बाय 3, 3124। तो प्रॉफिट आ गया 3124। तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएंगी? 12496 की सेल्स। लो बच्चे, ये आपकी सेल्स आ गई। एक बार पढ़ लेना बेटा, निकालना क्या था? सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स, आपको 600 मफिन्स का प्राइस निकालना था, ये आ गया 12496। और अगर एक मफिन का निकालना चाहते हो, कॉस्ट, सॉरी, सेलिंग प्राइस पर मफिन, एक मफिन का, तो सेलिंग प्राइस पर मफिन 12496 डिवाइड बाय कितनी मफिन्स हैं? 600 मफिन्स। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। एक मफिन का आ जाएगा बेटा 12496 डिवाइड बाय 600 मफिन, 20.82। 20.82 पर मफिन, ये बेटा मफिन का सेलिंग प्राइस। लो बच्चे कॉपी करो। बेटा छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं है इनमें। करें बच्चे, एक और क्वेश्चन करें, आ जाओ मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखो बेटा क्या है, ध्यान से जरा। A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing 6 months. Every month a batch order is opened against which material and labor hours are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. Selling price is 8 per piece. From the following particulars, calculate cost and profit per piece of each batch order and overall position of the order for 1200 pieces.
अब देखो बेटा, आपको ना हर मंथ का, बेटा 6 मंथ्स का आपको आउटपुट दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं बेटा आपको, ठीक है ना। और अदर डिटेल्स आपको दे रखी है हर मंथ का। चार्जिएबल एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स बेटा, हर मंथ के ओवरहेड्स दे रखे हैं और हर मंथ के लेबर आवर्स आपको गिवन है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, मंथ वाइज कॉस्ट निकालेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। चलो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मंथ वाइज बेटा। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, मंथ वाइज करेंगे बच्चे। कितने मंथ्स का केस है? 6 मंथ्स का है ना, तो जैन लिख लो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अच्छा, हर मंथ का आउटपुट लिख लो 210, 200, 220, 180, 200, 220, ठीक है बेटा। चलो अब मुझे बताओ आपने क्या क्या लगाया है। सबसे पहले आपने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, कितना बेटा? जैन में 650 का, 640 दे रखा है आपको, 680, 630, 700, 720। और आपने क्या लगाया? डायरेक्ट वेजेस, वो भी दे रखी है, 120, 140, 150, 140, 150, 160। लो, और बेटा आ जाएंगे बस ओवरहेड्स। सिंपल है बेटा ओवरहेड्स, और आपको अच्छी तरह पता है ओवरहेड्स कौन से आते हैं बेटा, एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन की थर्ड लाइन पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, ओवरहेड्स आर लेविड एट अ रेट पर लेबर आवर, मतलब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब लेबर आवर बेसिस पे हो रहे हैं। ये देखो यहां पर, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ओवरहेड्स है 12,000 के डिवाइड बाय 4800 लेबर आवर्स, तो रेट कितना आता है? जैन का आ गया 2.5 पर लेबर आवर। ऐसे ही बेटा फेब का करो, ऐसे ही फेब का 10,560 डिवाइड बाय 4400 लेबर आवर्स, 2.4 पर लेबर आवर। 12,000 डिवाइड बाय 5,000, 2.4 पर लेबर आवर, है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है बेटा। 10,580 डिवाइड बाय 4600, 2.3 पर लेबर आवर। 13,000 डिवाइड बाय 5,000, 2.6 पर लेबर आवर। और 12,000 डिवाइड बाय 4800, 2.5 पर लेबर आवर। लो बेटा, ये आपका आ गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर मंथ का बचे, आ गया। बस अब इसे यूज करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को। आओ मेरे साथ साथ, मुझे बताओगे बेटा जैन का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आया बेटा? 2.5 एक लेबर आवर का, और ऊपर पढ़ो जैन में कितने लेबर आवर्स काम हुआ था? 240, तो 600 रुपए के ओवरहेड्स आ गए। ऐसी बेटा फेब का रेट बताओ मुझे पहले, फेब का 2.4 पर लेबर आवर, एक लेबर आवर का 2.4, तो 280 लेबर आवर्स का 672। अच्छा, ऐसे ही मार्च का बताओ 2.4 पर लेबर आवर, और मार्च में काम हुआ है 280 लेबर आवर्स, 672। अच्छा, अप्रैल में
2.3 पर लेबर आवर। अप्रैल में काम हुआ है 270 लेबर आवर्स, 621। अच्छा, मई का बताना बेटा कितना था, 2.6 पर लेबर आवर। तो एक लेबर आवर का 2.6, तो मई में 300 लेबर आवर्स काम हुआ, 780। ऐसी बेटा जून का 2.5 रुपए पर लेबर आवर, 320 लेबर आवर्स काम हुआ, 800 रुपए। लो बेटा, ये आपके बच्चे ओवरहेड्स आ गए। बस कॉस्ट का टोटल कर दो। टोटल कॉस्ट आ गई बेटा आपकी। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1370, 1452, 1502, 1391, 1630 और 1680। ये आपकी बजट टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, टोटल कॉस्ट में से सेल्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या था बेटा, 8 रुपीज पर पीस। तो मुझे बताओ, 210 पीसेज हैं 8 रुपीज के हिसाब से, 1680। सेल्स आ गई 1680। ऐसी 200 रुपए इंटू 8, 1600 रुपए। 220 इंटू 8, 1760। 180 इंटू 8, 1440। 200 इंटू 8, 1600। और 220 इंटू 8, 1760। बस बच्चे प्रॉफिट निकाल लो। यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 310 रुपए का प्रॉफिट। यहां पर बेटा आपको प्रॉफिट हो रहा है 148 का। आपको प्रॉफिट हो रहा है 258 का, 49 रुपीज का प्रॉफिट। बेटा यहां पर लॉस हो रहा है 30 रुपए का ना, लॉस हो रहा है आपको, और 80 रुपए का प्रॉफिट। लो बेटा, कॉपी कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अभी एक बात और है, उसने आपको कॉस्ट पर पीस एंड प्रॉफिट पर पीस उसने निकालने को कहा था। चलो निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, तो 1370 डिवाइड बाय कितने यूनिट थे, 210, 6.52। और प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 8 रुपीज का सेलिंग प्राइस माइनस 6.52 की कॉस्ट, 1.48 का प्रॉफिट। ऐसी अगला करो, कॉस्ट है 1452 डिवाइड बाय 200, 7.26, प्रॉफिट 0.74। फिर कॉस्ट है 1502 डिवाइड बाय 220, 6.83, 1.17 प्रॉफिट। फिर 1391 डिवाइड बाय 180, 7.73, 0.27 प्रॉफिट। फिर 1630 डिवाइड बाय 200 यूनिट, 8.15 लॉस आ रहा है, 0.15 का लॉस। और लास्ट 1680 डिवाइड बाय 220, 7.63, 7.64 कर लेना बेटा, तो 0.36 का प्रॉफिट पर यूनिट। लो बेटा कॉपी कर लो, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा।
हो गया बच्चे? चलो अब बेटा कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आपने करे हुए हैं। बेटा मेरे ख्याल से इसमें एक चीज हमारी रह गई ना, उसने एक और कहा था ना चीज बेटा, इसमें क्या कहा था? उसने कहा था ओवरऑल पोजीशन निकालो ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। अभी निकाल देते हैं बेटा। मुझे बताओ बेटा, सेल्स कितनी होंगी ऑफ 1200 यूनिट्स? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 8, तो 1200 यूनिट्स का 9600 माइनस कॉस्ट ऑफ 1200 यूनिट्स। चलो अपने आप निकालो और मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ 1200 यूनिट्स। सॉल्व करो बेटा, मुझे निकाल के बताओ क्या आता है कॉस्ट ऑफ 1200 यूनिट्स। बेटा इसमें ना थोड़ा सा बेटा हमें ना ध्यान से चलना है कॉस्ट ऑफ 1200 यूनिट्स में, थोड़ा सा ध्यान से। एक बार अपने आप देखो बेटा क्वेश्चन कैसे निकालोगे, सोचो अपने आप 1200 यूनिट्स की कॉस्ट। पता है क्या बेटा, थोड़ा ध्यान से जरा, अगर आप कॉस्ट का टोटल करोगे ना बेटा, ये देखो कॉस्ट का टोटल करना बेटा, 1370 प्लस 1452 प्लस 1502 प्लस 1391 प्लस 1630 प्लस 1680, 9025 की कॉस्ट आ रही है बेटा। लेकिन ये 9025 की कॉस्ट बेटा 1200 यूनिट की नहीं है। ऐड अप करो, यूनिट्स को ऐड अप करो, नोटिस करोगे तो ये कॉस्ट 1230 यूनिट्स की है। तो ये जो 9025 की कॉस्ट है ये 1230 यूनिट्स की है, हमें 1200 यूनिट्स की चाहिए बेटा, प्रोपोर्शनेटली निकाल देंगे। 8805, 8805, बस ये आपका बेटा ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 795। ये आपकी बेटा ओवरऑल पोजीशन हो गई 795। ठीक है बच्चे, चलो कॉपी कर लो। ये आपकी हो गई ओवरऑल पोजीशन 795 का प्रॉफिट। चलो अब आ जाओ बेटा, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, करे हुए हैं आपने। आओ मेरे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 5, ये भी करे हुए हैं आपने। देखो मंथली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 500 यूनिट्स, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बेटा पता है जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे ना बेटा आप, वैसे ही अब इस क्वेश्चन में हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालेंगे। तरीका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम। याद करो मेरी बात सुनो, आप ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेटा कैसे निकालते थे? फॉर्मूला लिखते थे 2AO डिवाइड बाय सी, है ना? तो फिर बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू
ए की जगह बेटा उन्होंने रख दिया है डी, मतलब वही है, डी मींस एनुअल डिमांड। जो ए का मतलब था वही डी का मतलब है, एनुअल डिमांड, इनटू ओ की जगह रख दिया है एस, एस मींस सेटअप कॉस्ट, और अगर आपको याद हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेटअप कॉस्ट भी कहते थे, डिवाइड बाय सी, सी का मतलब बेटा वही है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, चलो फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 × मुझे एनुअल डिमांड बताओगे बेटा 500 यूनिट्स, तो एक मंथ की डिमांड है, तो पूरे साल की इंटू 12, ठीक है, इंटू बेटा एस क्या था, सेटअप कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट है 60, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट बेटा कितनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज योर कैरिंग कॉस्ट 10%, किसका होगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 20 का। बस सॉल्व करते हैं, 2 × 600 यूनिट्स का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गया बेटा 600 यूनिट्स। लो, सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नया नहीं है बेटा, वर्ड चेंज किया है, ऑर्डर क्वांटिटी की जगह, ऑर्डर क्वांटिटी की जगह बैच क्वांटिटी है। करें एक और, वो भी करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, आओ बेटा मेरे साथ साथ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, Messrs KBC Bearings Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum to Messrs KMR Fans on a steady daily basis. It is estimated that it costs ₹1 as inventory holding cost per bearing per month है, and setup cost is 3,200. Determine the optimum run size of bearing manufacture. मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है बेटा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, फॉर्मूला 2DS डिवाइड बाय C, 2 × D मतलब एनुअल डिमांड 48,000 यूनिट्स की है, S मतलब सेटअप कॉस्ट 3,200 की है, C मतलब कैरिंग कॉस्ट ₹1 है बेटा, एक मंथ की, हमें पूरे साल की चाहिए होती है, तो पूरे साल की ₹12, 2 × 48,000 × 3,200 डिवाइड बाय 12 अंडर रूट 5060 इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, 5060 यूनिट्स। चलो बेटा ये हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट, स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। याद करो ये क्या है बेटा, पीरियड ऑफ सप्लाई। मुझे एक बार बताओ बेटा, 5060 यूनिट्स, ठीक है, या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं बेटा, क्या निकालना क्या बेटा, ऑप्टिमम रन साइज, इंटरवल बिटवीन टू रन्स, पीरियड ऑफ सप्लाई। चलो अब मेरी बात जरा सुनना बेटा, सुनो कैसे करोगे। मुझे ना एक बात बताओ बेटा, पीरियड ऑफ सप्लाई आप कैसे निकालते थे बच्चे, पहले आप निकालते थे अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे, यानी इस चैप्टर में हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेटअप्स। कैसे निकालेंगे याद करो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फॉर्मूला था, ए डिवाइड बाय ईओ क्यू। ए है यहां पर 48,000
और EOQ है 5060, तो ये आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 5060, 9.48। तो मैं 10 कर लेता हूं इसे, 10 ऑर्डर्स। अब बताओ मुझे, 10 ऑर्डर्स आप प्लेस करते हो 365 डेज में, पूरे साल में, तो 1 ऑर्डर आप प्लेस करोगे आफ्टर एवरी 365 ओवर 10 इंटू 1, आफ्टर एवरी 36.5 डेज। तो ये आ गया बेटा इंटरवल बिटवीन टू रन्स, 36.5 डेज। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? कॉपी करो इसे। ठीक है, और बेटा लास्ट पार्ट है, फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। और बेटा अगर कुछ नहीं ले रखा ना, तो वो कैरिंग कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो चलो कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। सी पार्ट याद है कुछ? कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था बेटा? हाफ इंटू EOQ, तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इंटू सी। सॉल्व करो, हाफ इंटू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है 5060, ठीक है, इंटू सी कितना है 12, तो 5060 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 30360। बस ये आपकी बेटा कैरिंग कॉस्ट आ गई, 30360। सब बताओ बेटा, समझ आया सबको? पक्का क्लियर हुआ? बेटा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूं उसमें करना क्या है बेटा। आपको ट्राई कर लेना, सिंपल सा है। देखो मैं आपको सीधे पढ़ाता हूं, यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा, रिक्वायरमेंट पे आओ। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर where batches may range from 4,000 to 10,000 liters in multiples of 1,000 liters, and hence choose the production batch size which will minimize the cost। सुनना बेटा, आपको क्या निकालने को कहा है? टोटल कॉस्ट पर ईयर। और बेटा अगर आपको याद हो ना, तो टोटल कॉस्ट तीन चीजों से मिलके बनती थी बेटा। EOQ चैप्टर याद करो, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट होती है अगर डिस्काउंट ना हो तो। और इस क्वेश्चन में बेटा डिस्काउंट का केस नहीं है, तो परचेज कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कौन सी लिखना? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला बेटा आपको दोनों के पता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ इंटू O, और कैरिंग कॉस्ट का हाफ इंटू EOQ इंटू C। बस यहां पर नाम चेंज कर देना, A की जगह D आ जाएगा, EOQ की जगह EBQ आ जाएगा और O की जगह S आ जाएगा। हाफ इंटू EBQ इंटू C। पक्का? उसने कहा बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 लीटर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना पहले केस में आपको बैच साइज, इकोनॉमिक बैच साइज आपको 4,000 मानना पड़ेगा। उसने कहा ना एक एक हजार का मल्टीपल होना चाहिए, तो दूसरा 5,000 होगा, तीसरा 6,000, चौथा 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बेटा पक्का? ये सब आपके आ गए बैच साइजेस। जैसे वहां पर ऑर्डर साइजेस था, यहां पर बैच साइज है। बस अब आपको क्या करना है, हर बैच साइज की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, एड अप करके टोटल कॉस्ट निकालनी है। पक्का कर लोगे बेटा? बहुत सिंपल है। और उसने कहा है ये बताओ किस बैच साइज पे कॉस्ट मिनिमम होगी। तो एक बार वैसे सॉल्यूशन से देखो, तो कहां पर कॉस्ट मिनिमम है बेटा? 1414, मतलब 7,000 यूनिट्स पे
आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम। बस यही बताना है, करा हुआ है हमने इस टाइप के केसेस। और सेकंड पार्ट में आपको use the economic batch size formula to calculate the batch size which will minimize total cost। अब इकोनॉमिक बैच साइज का फॉर्मूला यूज करके निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करना बेटा 2 इंटू डी इंटू एस डिवाइड बाय सी। ठीक है, कर लोगे बच्चे? तो ये वाला एक क्वेश्चन बेटा आज ट्राई कर लेना, आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो गया। ठीक है, कल से बेटा आपका लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एक रहता है हमारा जॉब कॉस्टिंग, छोटे से एक दो क्वेश्चन हैं उसके, और एक हमें डिस्कस करना है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों बेटा आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स का। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।